गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम लेसन 3 प्ले टाइम इज़ फन टाइम के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम चैप्टर को रीड आउट कर चुके, इसके हार्ड वर्ड्स हम देख चुके हैं। तो बेटा शुरू करते हैं आज इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है। तो फर्स्ट है इट इज़ एन इंडोर गेम। इनमें से कौन सा है जो कि इंडोर गेम है? इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो घर के अंदर खेले जा सकते हैं, कि बिल्डिंग के अंदर खेले जा सकते हैं, जैसे चेस, क्रिकेट, हॉकी। तो क्रिकेट और हॉकी खोलने के लिए हमें बाहर ग्राउंड की आवश्यकता होती है, जबकि चेस को हम घर के अंदर खेल सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर खेल सकते हैं। तो इसमें आएगा चेस। सेकंड है इट इज़ ए ब्रेनी गेम। इट इज़ ए ब्रेनी गेम। यह ब्रेनी गेम है, दिमाग मस्तिष्क वाला गेम है। हाइड एंड सीक, जिग्सा पजल, स्नैक एंड लैडर। तो इसके अंदर जिग्सा पजल होती है और पहली होती है, ये क्या होती है? एक ब्रेनी गेम होती है। तो इसमें आएगा जिग्सा पजल। फिर नेक्स्ट है क्रिकेट मस्ट बी प्लेड इन ए। क्रिकेट कहाँ खेलना चाहिए? बरामदा के अंदर, रूम के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर। तो इसमें क्या आएगा? प्लेग्राउंड। क्योंकि अगर आप बरामदा रूम में खेलते हैं तो किसी को या किसी सामान को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमें प्लेग्राउंड के अंदर खेलना चाहिए। वी फाइंड क्लोन इन ए। हम क्लोन कहाँ पाते हैं? फाइंड मतलब पाना, या क्लोन कहाँ मिलते हैं? तो क्लोन मिलते हैं सर्कस में, क्लास में, हाउस में। क्लोन होता है जोकर। जोकर कहाँ मिलते हैं बेटा? सर्कस में। तो इसमें आएगा सर्कस। नेक्स्ट है कुंभ मेला इज़ हेल्ड आफ्टर एवरी। जो कुंभ का मेला होता है वो प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होता है? 12 ईयर्स, 15 ईयर्स या 10 ईयर्स। जैसा कि हमने पढ़ा था कि आफ्टर एवरी 12 ईयर्स कुंभ मेला हेल्ड। तो हर 12 साल के बाद में कुंभ मेला लगता है, जिसको स्पेस से भी हम देख सकते हैं, वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इज़ डूइंग समथिंग टू रिलैक्स। इसमें से इज़ डूइंग समथिंग टू रिलैक्स मतलब आराम के लिए कुछ करना, क्या कहलाता है? रिक्रिएशन। क्या कहलाता है इसमें? तो इसमें आएगा रिक्रिएशन। रिक्रिएशन इज़ डूइंग समथिंग टू रिलैक्स। रिक्रिएशन क्या है? आराम के लिए कुछ करना। कैरम इज़ एन फिल इन द ब्लैंक गेम। कैरम किस प्रकार गेम है? तो कैरम है इंडोर गेम। कैरम कौन सा है? इंडोर गेम है। गेम प्लेड एट स्कूल आर रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो गेम्स प्लेड एट स्कूल, जो गेम्स स्कूल में खेले जाते हैं, जो गेम स्कूल में खेले जाते हैं, आर रिलेटेड आज संबंधित हैं टू, किसी संबंधित है वो है लर्निंग से संबंधित। उससे हम सीखते हैं, जो गेम स्कूल में खेलते हैं उससे हम कुछ सीखते हैं, तो ये हो गए लर्निंग से संबंधित होते हैं। अब आगे नेक्स्ट है वी मस्ट हैव ए फिल इन द ब्लैंक। वी मस्ट हैव ए फिल इन द ब्लैंक स्पिरिट। वी हमें चाहिए एक स्पिरिट, एक भावना चाहिए। तो कौन सी भावना चाहिए? हमें टीम की भावना चाहिए। जब हम गेम खेलते हैं तो हमें टीम स्पिरिट चाहिए होती है, तो टीम की भावना में होनी चाहिए। प्लेइंग गेम कीप अस फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो हम गेम खेलते हैं वो हमें कैसे रखते हैं? फिट एंड हेल्थी रखते हैं। जो हम गेम खेलते हैं उससे हम फिट एंड हेल्थी रहते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही या गलत स्टेटमेंट है उसके आगे सही के आगे ट्रू लिखना है और फॉल्स के आगे एफ लिखना है। तो लूडो इज़ एन इंडोर आउटडोर गेम। लूडो कैसा है? वो आउटडोर गेम है क्या? लूडो को हम एक बिल्डिंग के अंदर कोर्ट आराम से खेल सकते हैं बैठ के, तो लूडो क्या है? इंडोर गेम है, तो ये क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है वी प्ले फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। वी प्ले हम खेलते हैं, फॉर फन फन मस्ती, और रिलैक्सेशन आराम के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, इससे हमें आराम होता है और रिलैक्स भी मिलता है। गेम्स प्लेड इन द स्कूल आर ऑलवेज सोलो गेम्स। जो गेम्स स्कूल में खेले जाते हैं हमेशा सोलो गेम होते हैं, एकल गेम होते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्कूल में टीम अप गेम भी खेल सकते हैं और सोलो गेम भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन नॉट प्ले टुगेदर। जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो एक साथ नहीं खेल सकते। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आर
बॉयज़ एंड गर्ल्स कैनॉट प्ले टुगेदर, वो एक साथ नहीं खेल सकते, तो इसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों एक साथ खेल सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर, तो बेटा हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब क्या है, मनोरंजन का मतलब क्या है, तो उसके मनोरंजन का मतलब क्या है, तो रिक्रिएशन इज़ डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव फन। रिक्रिएशन क्या है, मनोरंजन क्या है, इज़ है डूइंग कुछ, डूइंग मतलब करना, समथिंग मतलब कुछ, टू रिलैक्स आराम के लिए, एंड हैव फन आनंद के लिए, मतलब कुछ आनंद के लिए और आराम के लिए कुछ हम जो भी कुछ करते हैं वो हम क्या कहते हैं उसको रिक्रिएशन। चाहे वो हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, चाहे खेलने से मिलता हो, चाहे आराम करने से मिलता हो, चाहे बुक पढ़ने से मिलता हो, कुछ भी जिसको करने से हमें खुशी मिलती है, आराम मिलता है, वो क्या होता है, रिक्रिएशन होता है। सबके लिए रिक्रिएशन का मतलब अलग अलग होता है। किसी के रिक्रिएशन का मतलब होता है शॉपिंग करना, किसी के लिए रिक्रिएशन का मतलब होता है बाहर जाना, किसी के लिए रिक्रिएशन का मतलब होता है घूमना फिरना। तो इस प्रकार सबके अलग अलग मतलब होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेम सम गेम प्लेड एट होम्स इन द स्कूल। कुछ गेम्स के नाम लिखने हैं जो हम घर पर भी खेल सकते हैं और कुछ लिखने हैं जो हम स्कूल में खेलते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। गेम्स दैट प्लेड एट होम आर, जो गेम हम घर पे खेलते हैं वो है चेस, लूडो, कैरम, वीडियो गेम एक्सेट्रा। चेस, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, वीडियो गेम, ये हम क्या घर पे खेलते हैं। और जो गेम स्कूल में खेलते हैं हम देखते हैं। गेम्स दैट प्लेड इन द स्कूल आर, जो गेम्स हम स्कूल में खेलते हैं वो है क्रॉसवर्ड, जिक्सा पजल, क्रिकेट, हॉकी एंड खो खो एक्सेट्रा। ये हम स्कूल में खेलते हैं। ये गेम हम घर पे भी खेल सकते हैं और स्कूल में भी खेल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग टुगेदर। साथ खेलने के क्या फ़ायदे हैं, क्या महत्व है, तो इसका आंसर है प्लेइंग टुगेदर, साथ खेलना इंक्रीज बढ़ाता है कॉन्फिडेंस, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हारमोनी सामंजस्य बढ़ता है, एंड रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे का सम्मान भी बढ़ता है। मतलब साथ खेलने से तीनों गुण विकसित होते हैं, हमारा आत्मविश्वास, सामंजस्य और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, इज्जत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सर्कस। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सर्कस। सर्कस में एक छोटा सा नोट लिखना है। सर्कस क्या होता है, तो हम देखते हैं सर्कस क्या होता है। ए सर्कस इज ए कंपनी। सर्कस क्या एक कंपनी है। ए सर्कस इज ए कंपनी, सर्कस एक कंपनी है। टू परफॉर्मर्स, ऐसे परफॉर्मर्स की प्रदर्शन की, दैट इंक्लूड, जिसके अंदर शामिल है क्लोन्स, जोकर, एक्रोबेट, कलाबाज, ट्रेंड एनिमल्स, जगलर्स, बाजीगर्स एंड मैनी स्टंट आर्टिस्ट, और अन्य प्रकार के स्टंट आर्टिस्ट हु परफॉर्म, जो कि प्रदर्शन करते हैं, टू एंटरटेन द ऑडियंस, जो कि जनता का ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए प्रदर्शन करते हैं, उसको बोलते हैं सर्कस। एक बार फिर से देखते हैं इसको। ए सर्कस इज ए कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स। जो सर्कस होता है वो एक परफॉर्मर की कंपनी होती है, एक संगठन होता है, दैट जिसके अंदर इंक्लूड शामिल होते हैं क्लोन्स, जोकर, एक्रोबेट, कलाबाज, ट्रेंड एनिमल्स और जगलर, बाजीगर, और जो एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है वो एनिमल्स, एंड मैनी स्टंट आर्टिस्ट, और अनेक प्रकार के स्टंट आर्टिस्ट होते हैं, वो परफॉर्म, जो प्रदर्शन करते हैं, टू एंटरटेन, मनोरंजन के लिए, द ऑडियंस, जो ऑडियंस में बैठी होती है उनके मनोरंजन के लिए प्रदर्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कस। अब होते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा व्हाट इज़ द एक्साइटमेंट इन फ्लाइंग काइट्स। मतलब काइट को उड़ाने में क्या एक्साइटमेंट होती है, क्या उत्साहना होती है, तो इसका आंसर है द एक्साइटमेंट इन फ्लाइंग काइट्स इज़ टू कट ईच अदर्स काइट बाय कटिंग द मांजा ऑफ अदर काइट। इसमें एक्साइटमेंट होती है कि एक दूसरे की काइट को, उसके मांजे को काट करके कट करना, ठीक है। तो जो काइट उड़ाने में जो सबसे अलग मज़ा आया वो दूसरे के काइट को कट करने में होता है, पतंग को काटने में होता है। फिर नेक्स्ट है हु इज़ ए कोच। एक कोच कौन होता है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। ए कोच इज़ एन एक्सपर्ट। कोच क्या होता है कि एक्सपर्ट होता है ऑफ द गेम, गेम का, हु जो टीचेज ऑल द स्किल्स, जो सभी स्किल्स सिखाता है, सभी क्षमताओं को सिखाता है, ऑफ द गेम, गेम के सभी गुणों को सिखाता है, और स्पोर्ट टू द प्लेयर्स, प्लेयर्स को सिखाया जाता है। तो एक कोच वह एक्सपर्ट होता है जिसको गेम के सभी स्किल्स आते हैं और वो अपने सारे स्किल्स प्लेयर्स को सिखाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेम ए फ्यू फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड। नेम ए फ्यू फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो कुछ मेलों के नाम बताइए जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, संगठित किए जाते हैं,
तो हम देखते हैं इसके नाम। ए फ्यू फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया आर बुक फेयर, ऑटो एक्सपो एंड क्राफ्ट मेला। क्राफ्ट मेला। जो इंडिया के अंदर जो मेले होते हैं, कौन कौन से मेले किए जाते हैं? बुक फेयर, किताबों का मेला, ऑटो एक्सपो एंड क्राफ्ट मेला। ये इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाने वाले कुछ मेलों के नाम हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप बेटा इनको अच्छे से राइट एंड लर्न करना। ओके बेटा, थैंक यू।